असीसों के जिंदा बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सब की सलामती हो। आप सब देख रहे हैं डिसाइपल्स टीवी और मैं हूँ हुरमा अजीम। आइए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए नए अहदनामे में से मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब, और हम जो है मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ यहाँ पर पहली आयत से लेकर जो है 16वीं आयत तक। लेकिन यहाँ पर जो है मैं 13वीं 14वीं और 15वीं आयत पढ़ूंगी। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ इस पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? या तो इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है। इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। आमीन। ये वाकया, ये जो तमसील है, ये बताती है हमें पाकिस्तान और मजदूरों के बारे में कि एक जो है पाकिस्तान का मालिक लोगों को कहता है कि उसके खेत में आकर काम किया जाए और उनके साथ वो जो है 1 दिनार उनको कहता है कि उनकी मजदूरी मिलेगी। इसी तरह जो है कुछ लोग जो हैं यानी कि सुबह के काम कर रहे हैं और रात शाम तक काम करते हैं, और कुछ लोगों ने सिर्फ कुछ घंटों काम किया होता है। एट द एंड जो है हर एक को जो है 1 ही दिनार जो है वो उनकी उजरत या उनका इनाम जो है उनको दिया जाता है। वो लोग जो सुबह से काम कर रहे थे, वो लोग जो है ये सवाल उठाते हैं कि हाँ, ये कैसे हो सकता है कि हम लोग तो सुबह से काम कर रहे हैं और हमें भी 1 दिनार दिया जा रहा है, और वो लोग जिन्होंने जो है कुछ घंटों काम किया उनको भी 1 दिनार दिया जा रहा है। सो यहाँ पर वो मालिक उनसे कहता है कि मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? अपनी ज़िंदगी पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि आज हमारे पास जब कुछ नहीं होता है और हम दूसरों की नेमतें, दूसरों की बरकतों को देखते हैं और शायद हमें भी उस चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उस वक्त क्या करते हैं? हम उस वक्त ये करते हैं कि हम खुदावंद से सवाल करते हैं। हम खुदावंद के सामने जो है बुड़बड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, और हम ये कहते हैं कि ऐ बाप, मैंने भी तो ये तुझसे मांगा था ना, मैंने भी तो तुझसे ही बरकत मांगी थी। यानी कि आज जाहिर सी बात है, मैं जानती हूँ कि इंसान होते हुए हमारी कुछ जो है ख्वाहिशात होती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, कोई ना कोई जो है हमें कोई ना कोई चीज़ जो है हमें हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास वो ज़रूर मौजूद हो, और हम खुदावन से मांगते हैं। लेकिन जब वही चीज़ जो है किसी और को पहले मिल जाती है तो हम खुदावन से एक बात ज़रूर पूछते हैं। मैं खुद कभी कभी पूछती हूँ कि उस इंसान को तुमने वो चीज़ दे दी, उस इंसान को वो बरकत मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली? हालांकि मैं तो काफ़ी देर से सेम चीज़ तुझसे मांग रही थी। पाकिस्तान का मालिक यानी कि हमारा मालिक, हमारा खुदावंद कभी भी बेइंसाफ़ी नहीं करता। हमारा मालिक यानी कि खुदावंद वो कभी भी हमारे साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता है। वो इंसाफ का खुदा है। अगर खुदावंद किसी और को नेमतें, किसी और को बरकतें दे रहा है तो हमें उस वक्त कौन सा रद्द अमल करने की ज़रूरत है? हमें उन लोगों के लिए शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है। खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे बहन भाइयों को, हमारे कोलीग्स को, हमारे फ्रेंड्स को खुदावंद ने जो सरफराजी बख्शी है, खुदावंद ने बरकत दी है। मुश्किल है, इंसान हैं हम गलतियों का पुतला है, हमारे अंदर गुनाह भरा हुआ है। हम जलना शुरू कर देते हैं, हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शायद उस वक्त हमें भी उसी सेम चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन खुदावंद का पाक कलाम जो है हमें एक बेहतर इंसान बनने की जो है मौका देता है। हमें सिखाता है कि हमें हर रोज़ जो है, हर वक्त, हर लम्हा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उस वक्त जब हमें लगे कि हमें किसी से जलना चाहिए, किसी के सरफराजी से किसी को कोई अच्छी चीज़ मिल गई तो उसे जलें और उसके बारे में बुड़बड़ाएं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें उस इंसान के लिए और उसकी उस बरकत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, उनके लिए दुआ करनी है, उन्हें जाके मुबारकबाद देनी है कि खुदावंद ने जो है आपको जो है ये नेमत, ये बरकत जो है बख्शी, और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। हमें दूसरों के लिए खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें यही सिखाता है। 2 चीज़ें जो हैं कि ना तो हमें कंप्लेन करनी चाहिए और ना ही हमें कंपैरिजन करना चाहिए। यहाँ पर वो लोग जो मजदूर थे वो क्या कर रहे थे? जो पहले आए थे, जिन्होंने ज़्यादा काम किया, पूरा दिन काम किया, उन्होंने कंपैरिजन किया, उन्होंने कंप्लेन की। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में ये 2 चीज़ें नहीं रखनी है। हाँ, बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये आसान है कंप्लेन ना करना, कंपैरिजन ना करना। आई ऑल्सो यूज़ टू डू दैट, मैं ये बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे भी अपने आप को जो है
ہر لمحہ ہر وقت جو ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ میں دھیان لگاؤں کہ میں اس وقت کر کیا رہی ہوں. ایم آئی کمپیئرنگ مائی سیلف ود ادرس اور ایم آئی کمپلیننگ ٹو گاڈ فار آل دا تھنگس. یہ دو چیزیں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی چاہیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں جو ہے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم جو ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک کوٹ بھی میں نے پڑھی تھی کہ ہم توہین کرتے ہیں, کیونکہ خداوند نے ہر ایک کو الگ الگ بنایا ہے. خداوند نے ہر ایک کو الگ الگ بنایا ہے, ہر کوئی الگ ہے. اگر پیغمبروں کی بات کریں, رسولوں کی بات کریں تو ہر ایک الگ تھا. اگر کبھی موسیٰ داؤد کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتا, یا داؤد جو ہے ابراہیم کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتا کہ اچھا اس کے پاس یہ برکت تھی یا میرے پاس یہ برکت تھی, تو نے اس کے لیے یہ کیا تو میرے لیے کیوں نہیں کیا, تو سوچئے کیا ہوتا. اسی طرح اگر کسی کو برکت مل رہی ہے اس کے لیے خوش ہو جائیے, اپنی برکتوں کا انتظار کیجیے, خوشی کے ساتھ انتظار کیجیے, صبر کے ساتھ انتظار کیجیے کہ وقت مقررہ پر خداوند نے جو اس نعمت کے لیے, اس برکت کے لیے, اس سرفرازی کے لیے وہ وقت مقرر کیا ہے وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا, کیونکہ خداوند نے ہر ایک کا حصہ رکھا ہوا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں, یہ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں. ہم انسان ہوتے ہوئے جو ہے کہ ہمارے بہت سے زیادہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. ہم دوستوں کے لیے بھی جو ہے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, اچھا وہ اگر ایسا ہوگا تو میں سے چنوں گی. لائف پارٹنر کو لے کے بہت سے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. بہت سی چیزوں کو لے کے, کسی کو جاب دینے کے لیے ہمارے پاس سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ ہم میجر کرتے ہیں, ہمارے پاس میجرمنٹس ہوتی ہیں, ہم ان کے مطابق ناپ تول کرتے ہیں. لیکن خداوند کے نزدیک جو ہے کوئی انسان جو ہے ایسے ناپا تولا نہیں چاہتا ہے. وہ سب کو ایکولی ٹریٹ کرتا ہے. وہ اس نے سب کے لیے برکتیں رکھی ہیں, لیکن ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے اور اسے کمپلین نہیں کرنی اور کمپیریزن نہیں کرنا کہ اچھا اس کو تو یہ برکت مل گئی اور مجھے یہ برکت نہیں ملی ہے. اپنی زندگی میں شکر گزاری کرنا شروع کیجیے. اور یہ جو ہے اس چیز کے لیے سوچیے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند نے آپ کو زندگی بخشی ہے, اور جو ہے اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کو خداوند کے پاس لے کر آ سکیں. اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی اور کی زندگی کو بہتر کر سکیں. ساتھ سب سے پہلے خود کو بدلنا ہے, خود کی زندگی کو بہتر کرنا ہے, کیونکہ اگر سب سے ہماری پہلی اسائنمنٹ ہم خود ہیں. جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے, خود پہ کام نہیں کریں گے, تب تک ہم دوسروں کو بدل نہیں سکتے ہیں. میں یہ آپ سب سے ضرور ریکویسٹ کروں گی, جتنے ڈسائپلس ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آرڈیو کے ممبرس ہیں, پلیز آپ اس حوالے کو ضرور پڑھیے گا اور اس پر غور کیجیے گا, اور اپنا ریفلیکشن جو ہے آپ کمنٹس باکس میں ضرور جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں.